अभी मैं बोलूंगा ना तो समाजवादी पार्टी गुंडे गाली देने लगेंगे, माँ बहन की गाली देंगे। अब देखिएगा, डालिएगा ना, ये मैं बोलूंगा जो ना, डालिएगा अपने चैनल पर। तो गाली देते हुए सब वही पाए जाएंगे जो अधिकार लूटने वाले। और इनका चरित्र भी वही है अधिकार लूटने वालों का, कि अगर कोई अधिकार मांगने की बात करता है तो उसको गाली दे करके उसको किनारे लगा देते हैं। तो ये इतिहास में है। श्री अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? जाना चाहिए ना, वो तो बड़े नेता है ना उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के। राजपाल कश्यप को क्यों भेजे? वो कितने बड़े नेता हैं, वो अपने कश्यप समाज को टिकट तो दिला नहीं पाए 2022 में। पूछे तो थे कल हम उनसे, कितना टिकट दिलाए कश्यप समाज को, कितना टिकट दिलाए बंजारा को, कितना टिकट दिलाए अर्कवंशी बिरादरी को, कितना टिकट दिलाए नाई बिरादरी को। ये भी तो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। सदन में जब इस पे चर्चा होती है तो श्री अखिलेश यादव जी और उनके चेले चपाटे विरोध करने खड़े हो जाते हैं। नहीं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए। क्यों? लूट रहे हो ना अधिकार। लूटने वाला कभी भी अपना हिस्सा छोड़ करके नहीं जाना चाहता। कड़ाके की ठंड और राजनीतिक मुद्दा गर्म, वो मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि इस वक्त प्रदेश में बड़े मुद्दे चल रहे हैं। बड़ा मुद्दा एक ये है कि निकाय चुनाव को लेकर के जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के आखिर इसका कौन जिम्मेदार है, तमाम तरीके की बयानें आ रही हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय। जब तक संविधान रहेगा तब तक इस धरती पर कोई भी पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। और संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। और जो लोग संवैधानिक अधिकार के खिलाफ काम करते हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से खत्म हो जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया राज्य सरकार को कि बगैर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए आप चुनाव नहीं करा सकते। यही तो मांग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की है कि आप बगैर अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी दिए आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं करा सकते। कि जो मजबूत जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, उन पिछड़े वर्गों से अति पिछड़े वर्गों को छुटकारा मिलेगा, उनको भी राजनीतिक भागीदारी मिलेगी और उनको भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिलेगी और उनको भी विकास के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? इसका विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है, इसका विरोध बहुजन समाज पार्टी कर रही है। जब 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में सन 89 से लागू है और आज उसको लागू हुए 28-29 साल हो गया। सदन में जब इस पे चर्चा होती है तो श्री अखिलेश यादव जी और उनके चेले चपाटे विरोध करने खड़े हो जाते हैं। नहीं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए। क्यों? लूट रहे हो ना अधिकार। लूटने वाला कभी भी अपना हिस्सा छोड़ करके नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और हाई कोर्ट 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि यादव, अहीर, ग्वाल, ढढ़ोर, जाट, कुर्मी ये पिछड़े वर्ग में अकेले आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। उसी जगह पर दलित वर्ग में चमार, जाटव, धुसिया अकेले अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण का लाभ 22.5% में उठा रहे हैं। 27 में 12 जातियां और 22 में 7.5 जातियां ये अकेले आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। बाकी शेष जातियों आरक्षण से वंचित है। वो तब तक वंचित रहेंगे जब तक इनके आरक्षण पर रोक नहीं होगा, जो मजबूत जातियां। और इसी को लागू कराने के लिए अगर ये फार्मूला हमारा लागू हो जाता है, जैसे राज्य सरकार ने एक नगर निकाय के लिए एक आयोग गठित किया है, वो आयोग जाएगा परीक्षण करने के लिए, सभी जिलों में जाएगा, सभी नगर पंचायतों में जाएगा, परीक्षण करेगा किस किस समाज की कितनी आबादी है, किस किस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, उसका प्रतिनिधित्व कराने के लिए वो एक कमेटी बना करके एक रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंपेंगे। वही काम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज वर्षों समय से कह रहे हैं कि जो कमेटी आज बना करके सर्वे करने जा रहे हैं वही कमेटी हमारी बनी हुई है पहले से। परीक्षण भी करा लिया है सभी विभागों से, विधि विभाग है, कार्मिक विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, सभी विभागों से हमने परीक्षण करा लिया है। तो जब परीक्षण हो गई है, आप पुनः परीक्षण करने जा रहे हैं नगर पंचायत के लिए, तो फिर इसको भी एक साथ सबमिट कर लीजिए। दोनों एक साथ सबमिट करके अगर आप इसको लागू करते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तविक जो सामाजिक न्याय है वो मिल पाएगा। अन्यथा लूटने वाले तो खड़े हैं, लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, आप इसको अखिलेश यादव का जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि उनके वकील इसकी पैरवी कर रहे हैं, लगातार दावे हो रहे हैं। कश्यप, वो राजपाल कश्यप जी गए थे और अखिलेश यादव तमाम ये बयान दे रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। अभी मैं बोलूंगा ना तो समाजवादी पार्टी गुंडे गाली देने लगेंगे, माँ बहन की गाली देंगे। अब देखिएगा, डालिएगा ना, ये मैं बोलूंगा जो ना, डालिएगा अपने चैनल पर।
तो गाली देते हुए सब वही पाए जाएंगे जो अधिकार लूटने वाले हैं। और इनका चरित्र भी वही है अधिकार लूटने वालों का, कि अगर कोई अधिकार मांगने की बात करता है तो उसको गाली दे करके उसको किनारे लगा देते हैं। तो ये इतिहास में है। श्री अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? जाना चाहिए ना, वो तो बड़े नेता है ना उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के। राजपाल कश्यप को क्यों भेजे? वो कितने बड़े नेता हैं, वो अपने कश्यप समाज को टिकट तो दिला नहीं पाए 2022 में। पूछे तो थे कल हम उनसे, कितना टिकट दिलाए कश्यप समाज को, कितना टिकट दिलाए बंजारा को, कितना टिकट दिलाए अर्कवंशी बिरादरी को, कितना टिकट दिलाए नाई बिरादरी को। ये भी तो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं कि नहीं है? अति पिछड़ी तो मनबा नहीं करते हैं, ये सब अति पिछड़े हैं। ये राजा मानते हैं कि सब राजा हैं, ये पिछड़े वर्ग के नहीं है, ये सब राजा हैं, इनके पास कोई जरूरत नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यही सवाल तो कर रहे हैं कि वो जाकर कुर्ता उर्ता पहन के कोट वोट पहन के फोटो खिंचा लेने से, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाने से वो चीजें नहीं हो। राज्य सरकार तो खुद गई थी स्टे लेने के लिए, तो मुझे सबको पता था कि बिना स्टे लिए जो आयोग गठित हुआ है राज्य सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों को नगर पंचायतों में आरक्षण देने के लिए, बिना स्टे दिए, बिना परीक्षण किए, बिना ट्रिपल टेस्ट कराए आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो उसी चीज को ये भजाना चाहते थे। देखिए इनकी षड्यंत्र बहुत बड़ा था। श्री अखिलेश यादव जी बड़े षड्यंत्रकारी हैं। उनका षड्यंत्र यह था कि हम जाएंगे, जो आदेश हुआ है सुप्रीम हाई कोर्ट द्वारा उसको जाकर खारिज कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में, कि जो हाई कोर्ट कह रहा है उसी आधार पर चुनाव हो, ताकि मुझे मिल जाए चुनाव लड़ने के मौका, कि जनता को यह बताऊं कि यह पिछड़ा विरोधी भाजपा है। ये नहीं बताएंगे कि मैं पिछड़ा विरोधी हूं, कि मैं गया था सुप्रीम कोर्ट से इसको खारिज कराने के लिए, कि ये जो राज्य सरकार का हाई कोर्ट कह रहा है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, उसी आधार पर चुनाव हो, कि जनरल कैटेगरी में चुनाव सभी वर्ग के लोगों को ये उसने फैसला दिया। लेकिन ये काम श्री अखिलेश यादव बड़ी चालाकी से एक व्यक्ति को भेजे वहां कि जाओ तुम लगा दो अपना नोटिस कि वो खारिज हो जाए और हम उस पर राजनीति करने आ जाए। उनको तो चारे खाना चित हो गए बेचारे। वो गए थे खारिज कराने, वो अपना अपील किए थे, एसएलपी दाखिल किए, सरकार ने पहले एसएलपी दाखिल कर दिया और उसी आधार पर स्टे हो गया। इनके आधार पर तो कुछ हुआ नहीं किया है, ये तो लत्ता बन के लौट आए, इनको कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए लूटने वाले लोग पहले नहीं जा रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है कश्यप को भेज रहे हैं, पाल को भेज रहे हैं, प्रजापति को भेज रहे हैं, उनको कहेंगे तुम आगे चलो, हम तो पीछे से लूट रहे ही है, तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग में 12 जातियां हैं वो शेष अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं लेने दे रहे हैं। इनको आरक्षण तभी मिलेगा जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी और जो नगर पंचायत में सरकार ने आयोग गठित किया है दोनों एक साथ परीक्षण करके लागू करेंगे, तभी भागीदारी मिलेगी। और ये सब लुटेरे लोग जब तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे तब तक अति पिछड़ों को अधिकार नहीं लेने देंगे। इनका चरित्र रहा है गुंडागर्दी करना, जमीन लूटना, थाने में दलाली करना है और आतंकवादियों का मुकदमा वापस करना है। और पाकिस्तानियों को अभी देखिए ना, इनके चरित्र में विधायक लोग आ रहे हैं सामने, बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश में पनाह दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये पिछड़े वर्गों के हितैषी हैं, ये दलित लोगों को हितैषी हैं, ये किसी के हितैषी नहीं है। ये पाकिस्तान से कनेक्शन इनका है, बांग्लादेशियों से कनेक्शन है। गए हैं जेल, 5 लोग पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में निवासी बनाने वाले कौन थे? इरफान सोलंकी कौन है? समाजवादी पार्टी विधायक। तो ये है जनता के सामने इनका चेहरा आ जाता है कि ये अपराधियों के साथ है। हाँ, दूसरी चीज, कभी आपने देखा नहीं होगा कि किसी पाल के यहाँ ये जाते हैं तेरही में या किसी मरनी में नहीं जाते हैं। किसी राजभर के यहाँ देखा होगा नहीं जाते हैं, देखा? अर्कवंशी के यहाँ नहीं जाते हैं, बंजारा के यहाँ नहीं जाते हैं, नाई के यहाँ नहीं जाते। जाते कहाँ है? यादव जी के यहाँ और कुछ मुसलमान के यहाँ, वही जाते हैं और वहीं से कहते हैं कि सब हमारे संगे हैं। यादव, रामाकांत यादव जी शराब तस्करी में गए हैं जेल, अच्छा काम करके गए हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि शराब बंद करना चाहिए, तो तस्करी में जा रहे हैं जेल। जौनपुर में इनके विधायक एक नेता हैं यादव जी, तेरही में गए। अभी जितने जेल में मिलने गए हैं, जो सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, ये सीबीआई और ईडी की जांच से पहले ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि कहीं भ्रष्टाचार का पोल हमारा खुल जाएगा तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा। तो जेल जाने से पहले मैं उसका निरीक्षण भी तो कर लूं। तो निरीक्षण चल रहा है, आने वाले समय में देखिएगा कि भ्रष्टाचार एक एक उजागर होगा। नौकरियों में एक जाति को पनाह कैसे मिला है उसको भी, वो भी उजागर हो जाएगा। और क्यों नहीं लेने दे रहे हैं ये भी उजागर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया कौन लूट रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जब गठित हुआ तो रोहिणी कुलकर्णी के नेतृत्व में एक आयोग गठित हुआ, रोहिणी आयोग।
रोहिणी आयोग भी वही कह रहा है कि 27% आरक्षण में मजबूत पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण उठा रहे हैं, बाकी सब जातियां वैसे धक्का प्लेट है। तो इसीलिए सबकी भागीदारी तभी होगी जब राष्ट्रीय स्तर पर 27% आरक्षण का बंटवारा होगा, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी, तभी सबको भागीदारी मिलेगा। अन्यथा इस धरती पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से लड़ रहे हैं, अभी सदन में बोला घरेलू बिजली के बिल से सब परेशान है, चाहे गांव का जनता हो चाहे शहर की जनता परेशान है। श्री अखिलेश यादव के चेला लोग विरोध कर रहे थे सदन में, नहीं नहीं हम लोग परेशान नहीं है, लो वो परेशान नहीं है जो बिजली कनेक्शन 5,000 नहीं दिया है, जमा कर पाया है, काट दिया कनेक्शन, पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्शन कट रहा है, चिंता नहीं है समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी पर। माननीय ओम प्रकाश राजभर अकेले लड़ रहे हैं और सरकार को यह बात बता रहे हैं। सरकार के सामने जब सदन में अपनी बात रखने का मौका मिला तो आप तो सदन से बाहर गए, मेहरारू जितवाने चुनाव गए थे, मैनपुरी जीत रहे थे, तो वो वहां चुनाव में व्यस्त थे और यहाँ सदन में जनता अपनी बात करना चाहती। तो ये जनता के सामने उजागर हो गया कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियों के अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं।